नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, जो यूपीएससी आईएएस पीटी 2023 हिस्ट्री का जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज जो क्वेश्चन है वह है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। और तीसरा स्टेटमेंट, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, मतलब इसकी शुरुआत ही बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्ट से हुआ है, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन से हुआ है, जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है उससे हुआ है। इस वर्ड को पकड़िएगा, ओरिजिन को। दूसरा कहता है द स्तूपा वाज जनरली ए रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। ठीक है, जनरली वर्ड को ध्यान दीजिएगा। एंड द थर्ड वन कहता है स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। अब आगे कहता है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा। कहता है ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3 एंड डी नन। तो इस क्वेश्चंस में क्या क्या हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है कि सबसे पहले आपको इम्पैथेटिक वे में क्वेश्चंस को पढ़ना है, मतलब कन्वर्सेशन करना है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको जैसे लगता है कि संवाद कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ना है। वर्ड टू वर्ड का आपको समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। जैसे इसमें कहते हैं ओरिजिन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ वोटिव एंड कम्युनिटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, ये चीजों को ध्यान में रखिएगा तो आपका दिमाग हिट करेगा, आपका दिमाग कनेक्ट करेगा, आपका दिमाग कनेक्टिंग द डॉट एक है मैकेनिज्म है ब्रेन का, माइंड का, वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसका हम आंसर क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम निकालें, वो हम पहले जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? चलें आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल पूछा ही क्यों गया। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे पुख्ता कारण बनता है समझना, वो है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज पब्लिश हुआ था। कब की बात है? तो 13 जनवरी 2023 की बात है, मतलब बहुत रिसेंट। आपका मई में 28 मई को आपका पीटी था, और 13 जनवरी को आपको ये न्यूज पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। हेडिंग है 1200 years old miniature stupas found in नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये न्यूज है। इस न्यूज को पढ़िए तो यहां से भी आपको एक क्लू मिल जाएगा आंसर का। कहता है पटना से न्यूज पब्लिश हुआ है, तो पटना सर्किल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर वोटिव्स स्तूपा। ये देखिए, मिनिएचर वोटिव्स स्तूपा पाया गया है ड्यूरिंग द लैंडस्केपिंग एक्टिविटीज नियर सराइटिला माउंट ऑन द प्रीमाइस ऑफ नालंदा महाविहार। और नालंदा महाविहार क्या है उसके बारे में बता रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट। द स्तूपास कार्व्ड फ्रॉम स्टोन डिपिक्ट बुद्धा फिगर्स। इस साइड पिक्चर दिया हुआ है, ये स्तूपा है, इसको कार्व किया गया है, इसमें बुद्धा का जो पिक्चर है उसको डिपिक्ट किया गया है। 4 बुद्धा है इसमें, चारों दिशाओं में। आगे ये कहता है दिस टू वोटिव स्तूपास। अब वोटिव का मतलब यहां समझाता है ऑफर्ड इन फुलफिलमेंट ऑफ वो, मतलब वो जो प्रतिज्ञा लिया होगा उसके पूरा होने पर जब खुश होकर के इस तरह का जब कोई स्तूपा बनाता है तो उसको बोलते हैं वोटिव स्तूपा। क्लियर, समझ में आ गया? कहता है ये वोटिव स्तूपा पाया गया है। वोटिव स्तूपा क्या होता है इसको इसी ब्रैकेट में बता भी दिया गया, मतलब एक ऑप्शन जो है यहां से क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है दोस्त, जब आपको करंट में आपके हिस्ट्री या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई न्यूज मिलता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो इसका सिंपल जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास जो स्टैंडर्ड सोर्स है
उसमें जाकर के इसको और फाइंड आउट करना है कि वहां पे क्या लिखा गया है, क्या बात कहा गया है इससे रिलेटेड। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट। एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी के इंटरव्यू के सिलेबस में एक टर्मोलॉजी है, मेंटल कैलिबर। कैलिबर का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू थिंक। कैलिबर का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, किस चीज के बारे में? तो मेंटल वर्ड है, मतलब थिंकिंग करने का, थॉट करने का, कनेक्ट करने का, सोचने का, आपने जितना पढ़ा है उस सारे को लिंक करने का। इसी लिंकिंग करने के प्रोसेस के तहत जब आपको करंट में आपके हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जब भी कोई न्यूज मिलता है तो आपको अपने सोर्स में जाना चाहिए, जैसा कि मैंने गया। मेरे पास जो सोर्स था वो एएल बासम का जो बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, इस पे मैं गया और वहां पे एक चैप्टर है द आर्ट करके, पेज नंबर 349 में स्तूपा के बारे में लिखा गया है। और स्तूपा के बारे में क्या लिखा गया है देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कहता है द स्तूपा बिगेन, स्तूपा जो शुरुआत हुआ है एज एन अर्दन बरियल माउंड। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी, बरियल का मतलब होता है दफन, माउंड का मतलब होता है टीला। मतलब जब आप किसी अवशेष को, मानव के अवशेष को मिट्टी में दफन कर देते हो, उस मिट्टी से ढक देते हो ऐसे करके, यहाँ पे दफन किया अंदर में और फिर मिट्टी से ढकते चले गए, ढकते चले गए, ऐसे करते चले गए, तो ये क्या हो गया? टीला हो गया ना, अर्दन बरियल माउंड हो गया ये। तो कहता है इस रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, विच वाज रिवर्ड। रिवर्ड का मतलब होता है कि इसके प्रति बहुत ही लोगों का श्रद्धा था, बहुत ही आदर था, लोग इसका बहुत ही प्रशंसा करते थे, आदर भाव रखते थे, श्रद्धा रखते थे। रिवर्ड बाय लोकल पॉपुलेशन, मतलब जो आम लोग थे उसमें इसके प्रति श्रद्धा था, लोग इसको रखते थे, ऐसा करते थे, उनका उस पर पूजा पाठ भी करते थे। मुझे याद है कि हमारी जो दादी जी डेथ की थी, तो उनका जहाँ पे सारा संस्कार हुआ था वहां पे मिट्टी से ऊपर से ऐसे ऊंचा बना दिया गया था और इसके ऊपर में एक तुलसी का पेड़ लगा दिया गया था। बाद में यहाँ पे अगरबत्ती और दिया जलाते थे हम लोग, बचपन में हमको याद है दादी जी की मृत्यु के बाद। ये क्या है? ये आम जनता के बीच जो प्रचलित धारणाएं हैं वो है। यही लाइन यहाँ से शुरुआत करता है कि द स्तूपा बिगेन एज एन अर्दन बरियल माउंड व्हिच वाज रिवर्ड बाय द लोकल पॉपुलेशन एंड वी हैव सीन दैट। ये पेज नंबर 263 के बारे में 263 में भी इसके बारे में बात किया गया है, वहां से इसको कनेक्ट कर रहा है कि वहां पे हमने देखा दैट द कल्ट ऑफ स्तूपास, ये जो स्तूपा को बनाने का जो कल्ट है, वाज टेकन अप, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेकन अप बाय बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के द्वारा कल्ट ऑफ स्तूपा को लिया गया, कहां से? जो लोकल पॉपुलेशंस में पहले से ही जो प्रचलित था वहां से बुद्धिज्म में इस कल्ट ऑफ स्तूपा को लिया गया। मतलब ये ओरिजिनेट जो है बुद्धिज्म में नहीं हुआ है, ये ओरिजिनेट पहले ही हो गया है। मतलब ये लाइन को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस में पूछा गया है, जो वर्ड दिया गया है ओरिजिनेट वर्ड, मतलब ये ओरिजिन वर्ड है, यहां से ये गलत हो गया कि ये ओरिजिन बुद्धिस्ट का नहीं है, ये लोकल पॉपुलेशन में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे हम देखते हैं। अब जब हम देख लिए कि अपना जो एल बासम का जो बुक है, ये बुक, इस बुक में मैंने खोज लिया। अब मेरे पास एक और सोर्स था, वह था एनसीईआरटी, 6th क्लास के एनसीईआरटी में डिटेल से बताया गया है। वहां जब मैंने देखा तो वो लिखा हुआ था द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट, मतलब टीला। while there are several kinds of stupas have certain common features, चाहे किसी भी प्रकार का स्तूपा हो उसमें कुछ खास कॉमन फीचर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो डिटेल से बताया गया एनसीईआरटी में। कहता है जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स, ये स्मॉल बॉक्स है ना, प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। ये स्तूपा है पटना में जो बना है, उसका एक पिक्चर मैंने यहाँ लेके दिखाया है, ठीक है। इसके हर्ट में, इसके नीचे एकदम सेंटर पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को रखा जाता है उसमें, स्तूपा में। ये फीचर है पहला। एंड दिस बॉक्स में कंटेन बॉडीली रिमेन्स ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। इसमें बॉडीली रिमेन्स किसका? तो भगवान बुद्ध का, या जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो बहुत ही फेमस हो गए हैं फॉलोअर्स, उनका बॉडी रिमेन्स को इसमें रखा जाता था। थिंग्स दे यूज्ड, या नहीं तो जिस चीज को वो यूज करते थे उसका, एज वेल एज प्रीसियस स्टोन एंड क्वाइंस को इस
बॉक्स में रखा जाता था। इस बॉक्स को फिर इस स्तूपा जो बनाया जाता है इसके सबसे सेंटर बीच वाला हर्ट वाला पार्ट में उसको रखा जाता था। आगे कहता है दिस बॉक्स नॉन एज रिलिक्स कास्केट। रिलिक्स रिलिक्स एक देखिएगा जो क्वेश्चन है उसमें एक टर्मोलॉजी है। क्या बोलता है, स्तूपा वाज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। ये जो आगे वर्ड वहां पे मिल गया, रेलिक्स मतलब क्या होता है, अवशेष। तो ये जो वर्ड है, हाँ, रेलिक्स कास्केट, कास्केट मतलब एक तरह का बॉक्स है, अवशेष वाला बॉक्स है। जो अवशेष होता है उसको जिस बॉक्स में रखा जाता है उसको रेलिक कास्केट कहा जाता है। वाज कवर्ड विथ अर्थ, और मिट्टी से उसको ढक दिया जाता था। लेटर ए लेयर ऑफ मड ब्रिक और बैक ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप। बाद में उसमें या तो ईंट जो कि पका हुआ नहीं है या ईंट जो पका हुआ है उससे उसके ऊपर लेयर बना दिया जाता था, उस मिट्टी के टीला के ऊपर। And then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs. स्टोन जिसपे कि कार्ड किया गया हो, नक्काशी किया गया हो, उस स्लेब्स, स्टोन के स्लेब से कभी कभी उसको पूरा ढक दिया जाता था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Often the path known as the प्रदक्षिणा path was laid around the स्तूपा। ये जो स्तूपा है उसके चारों बगल जो ये पाथ है, ये जो पाथ है, इस पाथ को कहा जाता है प्रदक्षिणा पाथ। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स। ये जो पाथ है इसको रेलिंग्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रेलिंग से इसको घेर दिया जाता था, रेलिंग से घेर दिया जाता था। एंड एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवेज। और ये जो पाथ है इसका जो एंट्रेंस था इस गेटवे से था। ये गेट देखते हैं, ये गेट और एक दूसरा गेट आप इस साइड देख रहे हैं। तो ठीक है, devotees walk around the stupa in a clockwise directions as a mark of devotions। मतलब ये इस डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। इस डायरेक्शंस में ये घूमते हैं, इसको कहते हैं इट्स अ मार्क ऑफ डिवोशन, श्रद्धा, विश्वास, इसका ये एक मार्क है। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वो ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स। ये जो गेटवे है और ये जो रेलिंग है इसको अक्सर बहुत ही अच्छी तरह से स्कल्पचर से सजाया जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची एट सांची मध्य प्रदेश के बारे में। कहता है स्तूपा व बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज। कई शताब्दियों तक यह स्तूपा बनता रहा। While the brick mound probably dates the time of अशोका। अशोका के समय में जो बना है वह जो ब्रिक माउंड है, मतलब ईंट से बना हुआ माउंड, ईंट से बना हुआ ये जो टीला है यह अशोका के समय में बना हुआ है ना। उसके बाद कहता है द रेलिंग एंड द गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। मतलब ये जो पूरा टीला बना हुआ है ईंट का, ये सारा सम्राट अशोक के समय का बना हुआ है। और ये जो गेट है, ये जो पूरा आपको गेट दिख रहा है, ये गेट और ये जो रेलिंग्स है, ये रेलिंग्स जो है ये लेटर रूलर्स के समय में बना है। क्लियर? तो आपको इस पिक्चर में देख भी रहा है सांची कहाँ लोकेटेड है, नर्मदा से ऊपर। इस सबको याद रखिएगा सांची कहाँ है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ टीएसपी के फॉर्मेट में पढ़ना है। टाइम मतलब किस समय की बात चल रहा है, एस मतलब स्पेस, कहाँ सांची है तो कहाँ है, नर्मदा से ऊपर है या नीचे है। तो टीएसपी पर्सनैलिटी, अशोका आ गए यहाँ पे, पर्सनैलिटी एज ए पर्सनैलिटी। गौतम बुद्ध का जो अवशेष इसमें बीच में सेंटर में दिया जाता था, गौतम बुद्ध एक जो पर्सनैलिटी हो गया इसमें। सो टीएसपी के कंसेप्ट में हिस्ट्री को पढ़ना है। इसमें और देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है सबसे ऊपर वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं छत्रा स्पायर। उसके बाद ये जो चरखुटा दिख रहा है आपका रेक्टेंगुलर शेप में, इसको हर्मिका बोलते हैं। उसके बाद ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है मिट्टी का बना हुआ, ईंट का बना हुआ, इसको बोलते हैं अंडा। और ये जो है आपका ये जो गेट है, गेट में जो बड़ा सा ऊपर में बना हुआ है ये लंबा से, इसको बोलते हैं तोरण, तोरण द्वार भी बोलते हैं। ये इनक्लोजर वॉल हो गया। और ये जो ऊपर बना हुआ है चारों बगल घूमने वाला, ये मेदी है। ये सारा चीज आपको मैंने कवर किया। अब अगर आप फिर से सवाल को पढ़िए तो कहता है विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। नहीं भैया, ये ओरिजिन तो यहाँ से है ही नहीं, पहले से चल रहा था। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। कहता है स्तूपा वाज जनरली द रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। ये हमने डिस्कस किया अभी, एनसीईआरटी का जो 6th क्लास का बुक है उसमें ये बताया गया है कि ये रेलिक्स का रिपोजिटरी है।
स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। वोटिव, अभी तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था ये न्यूज 13 जनवरी का 2023 में, उसमें बताया गया है कैसे ये वोटिव था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब दो स्टेटमेंट सही है। तो ए ऑप्शन गलत है, ओनली 2 सही है, ऑल 3 गलत है, नन गलत है। मतलब आंसर क्या है? बी। समझ में आया कैसे आंसर निकलता है? इसके लिए आपको बहुत ही हॉलिस्टिक रूप में पढ़ना होगा। जो करंट में न्यूज आता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, उसको फाइंड आउट करते हुए आपको अपने जो स्टेटिक सोर्स है, मेन अच्छे सोर्स हैं, उसमें जाकर के उसी समय आपको, मतलब अगर आज न्यूज पढ़ा है तो आज 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने सोर्स में इसको सारे को ढूंढ लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं बहुत श्योरिटी के साथ बात ये किया है कि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।